हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में एग्जैक्टली मार्केट कैसे वर्क किया था और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बिकॉज मार्केट साइडवेज हो चुका है। मैंने सुबह जीएनएफसी में ट्रेड किया था और 2 बजे के बाद में मैंने एमएनएम में ट्रेड किया था। मेरे को दोनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। नो डाउट मैं निफ्टी बैंक और निफ्टी में जो ग्रेट मोमेंटम आया था 2 बजे के बाद वो मैंने कैप्चर नहीं किया था, बट जो मॉर्निंग में निफ्टी बैंक में 1 मिनट के चार्ट में असेंडिंग चैनल का पैटर्न था उसके ब्रेकआउट पे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट वो 2 या 4 मिनट का ही था, तो उसमें ही मैंने मेरा पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था और मैंने उसके बाद में इंडेक्स ट्रेड करना बंद कर दिया था। आइए अपन एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है, बिकॉज एक एक्सपायरी भी है और मार्केट कैसे कहाँ पर वर्क कर सकता है, या साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन निफ्टी बैंक देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ पर ट्रेड हो सकता है। एक नेगेटिव कैंडल के बाद में निफ्टी बैंक ने बहुत बड़ा एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। ये हॉल्ट कैंडल का लो क्रॉस हुआ है, इसका हाई पे लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहली चीज़, अगर मार्केट 41,700 क्रॉस होता है तो मार्केट में बुल्स वापस इंटैक्ट हो जाएगी। मार्केट 41,700 का, क्योंकि बहुत लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा बिकॉज लो क्रॉस हुआ है, यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये जितने पॉइंट्स का रेंज था उतना ही ये पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए था। नो डाउट ये थोड़ा सा गैप डाउन खुला और उसके बाद में सेल ऑफ आया, बट इमीडिएटली ये बाइंग की तरफ मुड़ चुका था। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर 41,700 निफ्टी बैंक में निकलता है तो बुल्स इंटैक्ट हो जाएंगे। मार्केट में पुट आप सेल कर सकते हो 41,700 या 41,600 का पुट सेल करके रख देना, वो जीरो हो सकता है। और ऊपर की तरफ 42,000 का एक लेवल है जो कि ब्रीच, ये एक्सपायरी में ब्रीच होना थोड़ा टफ लग रहा है, बट हाँ हो भी सकता है। तो अपन अगर 41,700 निकलता है तो अपन पुट सेल करना चालू कर देंगे 41,600 का, 41,700 का। सेकेंड चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर समझो मार्केट यहाँ पर एक रेंज में खुल गया, क्योंकि अगर ये प्राइस एक्शन के नीचे मार्केट खुल गया जो कि है 41,400 का, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करना थोड़ा टफ हो जाएगा बिकॉज यहाँ के जो बायर्स रहेंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से सेल ऑफ में आ सकता है। अगर मार्केट ये चीज़ करता है तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेंडिंग आएगा सेल ऑफ की तरफ, नॉट बाइंग की तरफ। बट मार्केट 41,400 के नीचे खुलना चाहिए। अगर डायरेक्ट नीचे खुलेगा तो मार्केट ये चीज़ कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के अगर ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है तो मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा। बट अगर 41,400 के डायरेक्ट नीचे खुल रहा है तो मार्केट एक ट्रेंडिंग में डाउन ट्रेंड जाएगा। आइए अपन निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पर ट्रेड हो सकता है। निफ्टी भी अगर अपन देखेंगे तो ये जो इसका गैप हुआ था वो गैप के यहाँ पर ही ट्रेड हो रहा है, बराबर है। अब लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल है 17,800, ये लोगों का स्टॉप लॉस जोन है। मार्केट अगर ये क्रॉस हो गया तो 17,800 का पुट आप सेल कर सकते हो। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो जाएंगे वापस से, जो कि चांसेस कम है, बट हाँ मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अगर ये 700 के नीचे खुल जाता है कल तो मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है बिकॉज निफ्टी में ये अगला जो सपोर्ट जोन है वो है यहाँ पर डायरेक्ट 583 का। मार्केट आज ट्राई किया था ये चीज़ करने का, बट ये 600 से रिवर्सल आ गया। अगर मार्केट कल वापस से 100 पॉइंट नीचे खुल जाता है 700 के जोन में तो मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है। नोट डाउन करना, बैंक निफ्टी में 41,400 के नीचे खुलेगा तो उसमें सेल ऑफ आएगा, और सेम चीज़ निफ्टी में 17,700 के नीचे खुलेगा तो उसमें सेल ऑफ आएगा। अगर अपर साइड में देखेंगे तो निफ्टी 17,800 के ऊपर निकलेगा तो 17,800 का पुट सेल कर लेना, और अगर बैंक निफ्टी 41,700 को क्रॉस करेगा तो 41,700 का पुट सेल कर देना। अपन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं। स्टॉक्स कल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा एज बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट नहीं लग रहा है, मार्केट 2 दिन से ट्रेंड हो चुका है, बट अपन फिर भी ट्राई करते हैं कि अपन स्टॉक्स में बेस्ट टू बेस्ट अपन कर पाए। सबसे पहला स्टॉक रहेगा जील क्या किया, बेसिकली यहाँ से डाउनफॉल आया, एक हैमर कैंडल बनाया। अब ये यहाँ पर एक छोटे से रेंज में घूम रहा है, बराबर है। ये 5 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये 2 दिन कंटिन्यू नेगेटिव कैंडल बना रहा है, मार्केट हॉल्ट कर रहा है, मार्केट बुलिश कैंडल बना रहा है, बट ये हमेशा बेरिश कैंडल बनाते जा रहा है। तो मार्केट अगर कल सेल ऑफ में आता है तो ये 194 का लेवल अगर निकालेगा तो ये कंटिन्यू 190 तक जा सकता है। ₹2 का स्टॉप लॉस देना, ₹4 का प्रॉफिट इसमें हो सकता है। अगला स्टॉक अपन देख लेते हैं जो कि HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड इसको मार्केट को कल नीचे की तरफ खींच सकता है। फिन निफ्टी वीक है, निफ्टी नॉर्मल है और बैंक निफ्टी बुलिश है, याद रखना ये चीज़। और HDFC लिमिटेड फिन निफ्टी में ज़्यादा वेटेज कंपेयर करेगा एज कंपेयर टू निफ्टी। तो येस, यहाँ पर एक बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर लेके जाने का, बट अगर इसको ध्यान से देखेगा तो ये एक चैनल में ट्रेड हो रहा है, ये चैनल में ट्रेड होना चालू हो गया। तो ये चैनल में ही ट्रेड होते होते एक ब्रेकडाउन अगर देगा तो यहाँ पर एक सेल ऑफ आ सकता है। सेल ऑफ इसमें ज़्यादा पॉइंट्स का नहीं रहेगा बिकॉज इसको नीचे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2640 के जोन में। तो येस, इसमें अपन 10 से ₹12 का टारगेट लेके ₹5 का स्टॉप लॉस देके अपन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कि बाइंग के साइड
रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छा ब्रेकआउट एक दिया हुआ है यहाँ पर अपन इंट्राडे में, और इसको पोजिशनली भी अपन ले सकते हैं नो डाउट। अगर इसको अपन चैनल में देखेंगे तो ये देखो इसका चैनल अभी बहुत दूर है इसके यहाँ से, तो यहाँ पर यह पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल था, इमीडिएट बाइंग का कैंडल बन चुका है और वो भी बुलिश एनगल्फिंग बना है। तो अगर 1180 कल निकलता है इसका तो ये 1200 तक जा सकता है, बिकॉज बड़ा स्टॉक है और ये मोमेंटम स्टॉक है। ये मोमेंटम बहुत क्लीन वे में करता है। यहाँ से कंटिन्यू बायर्स ने आया, ये रेजिस्टेंस था, हॉल्ट किया और बाद में वापस से इमीडिएट अगला कैंडल बना दिया। इसको पोजिशनल वे में ले सकते हो, बट ये 1200 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसको पोजिशनल में लेना, उसके पहले इसका पोजिशनल में नहीं काउंट हो सकता। अगला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आज अपन ने इंडसइंड बैंक को देखा था ट्रेंडिंग होते हुए, कल इंडसइंड बैंक साइडवेज हो सकता है, बट कल एक्सिस बैंक ट्रेंडिंग हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक एक चैनल में ट्रेड हो रहा था, बराबर है। ये देखो ये एक्सिस बैंक का एक चैनल था, कंटिन्यू मार्केट इसके अंदर चल रहा है, बट आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो एक हैमर कैंडल पे क्लोजिंग दी है। ये इसका चैनल है, इसको अपन पोजिशनल पे भी लेके जा सकते हैं, बट कल इंट्राडे में अगर अपन को चीज़ करना है तो सिर्फ अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर एक्सिस बैंक अपना 862 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम कर देगा 865 866 तक, ऑलमोस्ट 1% का मोमेंटम ये कर सकता है। स्टॉप लॉस उसमें हार्डली 860 का रहेगा, दो रुपये का स्टॉप लॉस देना, 860 का स्टॉप लॉस रहेगा, 866 867 का उसका टारगेट रहेगा। इसी तरीके से अपन को ट्रेड करना है। हमेशा याद रखना, पहले अपने सारे वॉच लिस्ट बना लेना, उसी के अंदर अपन को ट्रेड करना है कि अगर ये सारे सिस्टम में मेरे आते हैं तो मुझे ट्रेड करना है। अगर वो सारे सिस्टम में नहीं आ रहे तो अपन को उसमें कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अगर अप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ें वर्क नहीं हो पाएगी। इसके लिए ऑलवेज ट्रेड विद अ प्लान और उसके ऊपर ही एग्जीक्यूशन करना। थैंक यू सो मच गाइस।